ओके मेरे प्यारे डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ सीएमए अभिजीत प्रसाद से। वेलकम अभिजीत। थैंक यू सर। सो अभिजीत हमारे स्टूडेंट थे वैसे, इंटर में भी फाइनल में भी, तो आज ये मिलने चला कर आए हमारे पास क्योंकि आज एक और मिशन इन्होंने अपना अचीव कर लिया है। वो है कि सीएमए बनने के बाद इनको पीएसयू में कल्पतरु पावर में जॉब भी मिल गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्योंकि सीएमए पास करना एक बात है और फिर जॉब मिलना एक दूसरा अचीवमेंट होता है। तो इट इज़ रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आपने पास भी किया अपने मेहनत से और जॉब भी हासिल किया। तो उल्टा थोड़ा सा अपने बात करेंगे कि अभी जैसे आपको अब जॉब मिल गया, तो मतलब जिस दिन हाँ आ गया उस दिन कैसा लग रहा था, मतलब जॉब लेकर? बहुत अच्छा लग रहा था सर। वेरी नाइस। तो जैसे अभी आपका जॉब खुद से अप्लाई करके लगा कि कैंपस में? कैंपस में लगा है सर। तो कोलकाता कैंपस में इनका जॉब लगा। तो कैंपस के बारे में थोड़ा सा बताओ आप कि मतलब क्या हड़कंप चलता है, क्या हलचल होती है वहाँ पर, कितनी कंपनीज आई थी और कैसे वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्या सवाल वो इंटरव्यू में पूछा, मतलब जितना आपको जानकारी में याद आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनियाँ इस पर बहुत कम आई थी और मेरा शॉर्ट लिस्टिंग में सिर्फ एक ही कंपनी में हुआ था, कल्पतरु पावर में। और मैं जिस दिन गया था उस दिन और भी बहुत सारी कंपनियाँ में थे, लड़के अप्रॉक्स 100 के एवं भी आए हुए थे। ठीक है, और बहुत ही जैसे वॉक इन जैसे चलता है ना, वैसे बहुत ही शोर शराबा भीड़ था हैं। और उसमें कंपटीशन बहुत ही हाई था कि हाँ किनका आगे होगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि जब अपना टाइम आना है तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देना है। ठीक है, फिर मैंने उस दिन भी कल्पतरु में गया तो अपना जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने से अपना पूरा एफर्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्स लास्ट तक बहुत लेट तक वेट करना पड़ा। तो लास्ट में जब आया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, तब मेरे को बहुत खुशी हुआ। तो ये जब आप कैंपस में गए तो कैंपस कितने दिन का हुआ था? कैंपस 3 दिन का हुआ था। तो फर्स्ट डे आपका नाम नहीं, फर्स्ट डे में मेरा नाम नहीं आया तो था। कैसा लगा आपको? उस दिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें कंपनियां भी कम आई थी और शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुआ था और सिर्फ मेरा एक ही में सिर्फ हुआ था शॉर्ट लिस्टिंग। तो वो बहुत ही थोड़ा डर लग रहा था कि अगर यहाँ पे नहीं होने से फिर कहाँ पे होगा, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उस दिन किस में हुआ था शॉर्ट लिस्टिंग? पहले वाले दिन किसी में नहीं हुआ था, सेकंड वाले दिन कल्पतरु में हुआ था। सेकंड डे हुआ? हाँ, इंटरव्यू भी सेकंड डे हुआ? हाँ, इंटरव्यू भी सेकंड डे हुआ, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आ गया था 4 दिन पहले। ओह, तो जैसे अभिजीत का कोई ऐसा नहीं कि रैंक आया है और अभिजीत का ऐसा भी नहीं है कि दोनों ग्रुप को एक बार में एक ही अटेम्प्ट में निकाला है, मतलब इन्होंने ग्रुप बाय ग्रुप एग्जाम दिया और एक एक बार में निकाला है। तो आपको क्या लगता है कल्पतरु जब सिलेक्शन किया तो किस बेसिस पे किया? कल्पतरु बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन किया कि हाँ लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट निकले हुए कि नहीं, और सेकेंड ऑफ ऑल उनका टेक्निकल स्किल्स पे उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया था। शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ी टेक्निकल स्किल देखेगा और जो शॉर्ट लिस्टिंग किए तो बेसिकली वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को। तो बाकी कंपनीज जो इसके पहले आ रही थी, पहला दिन जो आपको नहीं लिया, उन लोग का क्या क्राइटेरिया था? उन लोगों का क्राइटेरिया जैसे वेदांता का था, तो वेदांता का था कि वो पूरा एजुकेशन पीरियड में 60% एवं होना चाहिए। तो मेरा ग्रेजुएशन में नहीं था, 60% बिलो 60%, तो वहां पे वेदांता ने ये कर दिया, निगलेक्ट कर दिया था। देखो भैया, ध्यान रखो, आप लोग जो क्लास 12 को, बीकॉम को, 10 को अच्छे से नहीं लेते हो, उसका भी इम्पैक्ट है। हाँ, तो वहाँ पे वो वेदांता में बहुत ही मतलब वहाँ प्रॉब्लम हुआ था कि हाँ नहीं ये किया। तो रैंक होल्डर्स को उन लोग पहले प्रेफर करते हैं नॉर्मली, नहीं क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, रैंक होल्डर भी जैसे मान लीजिए अगर वो कोई पीएसयू वगैरह से काम किया हो, हाँ, तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। या फिर किसी को स्किल्स वगैरह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो तो उन लोगों को दे देते हैं। बट उन लोगों का सिलेक्शन जितना करना रहता है उससे 3-4 गुना ज्यादा ही स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो एज ग्रुप का भी कोई क्राइटेरिया रहता है उनका? एज ग्रुप कैसे कुछ क्राइटेरिया पता नहीं है? नहीं। अच्छा, ओके। तो ये मान लीजिए वेदांता से सिलेक्शन नहीं हुआ, और भी कंपनीज जो फर्स्ट डे आई थी वो कौन कौन सी थी? वेदांता थी, एल&टी था, डाउ केमिकल था। अच्छा, नेस्ले में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जिसका हुआ उसका क्या क्राइटेरिया था, कुछ पता है? जिनका हुआ था उन्होंने किसी किसी का जैसे बोथ ग्रुप दिए थे और रैंक भी था।
अच्छा, और बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे पीएसयू से काम वगैरह किए हुए। ओके। तो क्या तो आपका रैंक हो, या तो आपने बोथ पीएसयू। ग्रुप एक बार में निकाला हो, हम्म। या फिर आपने कोई बढ़िया जगह आर्टिकलशिप की हो, या फिर आपका इस सिंगल अटेम्प्ट में निकला हो, तो आप कहीं ना कहीं कैंपस में प्रेफर्ड हाई चॉइस में हाई आ रहे प्रेफरेंस हैं। रहेगा हाँ, उन लोगों का। वेरी नाइस। अब जब हो रहा था इंटरव्यू, तो क्या सवाल पूछे गए, अगर आप थोड़ा सा इंटरव्यू रिकॉल कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोले थे, फिर फैमिली बैकग्राउंड के, फिर मेरा बेसिकली इंटरव्यू उसके बाद उन्होंने पूछा कि किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो उन्होंने हिंदी में लिया। तो फिर वो आपका ये फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल करेंट रेशियो का क्वेश्चन, उसके बाद टैक्स से भी क्वेश्चन किए थे, कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन किए थे, कॉस्टिंग का एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन किए थे बेसिकली। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी थे, इन्फ्लेशन जीटीपी वगैरह के, ये सारे क्वेश्चन थे। बता पाए थे, सारा आंसर कर पाए थे? नहीं, कुछ कुछ नहीं कर पाया था। तो उस समय क्या बोला आपने? उस समय बोला, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा इनकरेज किया कि हाँ एटलीस्ट कम से कम ट्राई कर। ना 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 ना, ये मायने नहीं। जैसे सर आप भी समझाए थे कि हाँ कि कम से कम कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर क्वेश्चन ना भी आए तो उसको एटलीस्ट मतलब ट्राई करके आना है। तो कैसे ट्राई किया, फॉर एग्जांपल? मतलब उसका जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट का बेसिक उसको बोल देना है कि हाँ उसके बारे में क्या तुमको पता है, अगर तुमको एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है तो। यस, कोशिश करना है। सर आपका ये भी थॉट बहुत काम है, जैसे आप बोले थे कि पहले तो जो आना है उसको कर लेना है। एग्जाम में ये मैंने अप्लाई किया, मैंने बहुत की, जैसे नहीं आ रहा तो वो तो कर लेना है भाई, ठीक है। अब जो अगर नहीं आए तो उसको लास्ट में एकदम रखना है और उसका अटेम्प्ट मस्ट करके आना है, कि कुछ ना आने से अच्छा है कि 2-3 मार्क्स आ जाए। वेरी नाइस। तो ये इंटरव्यू जब हो गया, तो अब उसी समय वो लोग सिलेक्शन का बता देते कि? नहीं, मेरे को तो करीब करीब 4-5 घंटा, मैंने जब तक इंटरव्यू खत्म हो उसके बाद बताते उसके साथ तुरंत बता देते हैं हाँ, कि हाँ। आपका हो गया है? हाँ हाँ। तो आपका कितने का पैकेज लगा अभी इस बार? 6 लाख का पैकेज है। 6 लाख का। और 6 लाख मतलब पूरा फिक्स्ड है कि 6 लाख में भी कोई 6 लाख वेरिएबल है? नहीं, वेरिएबल नहीं। 6 लाख उसमें इन हैंड कुछ मतलब होंगे, पीएफ वगैरह कटेंगे, ग्रेचुटी पीएफ कटेंगे। अच्छा। ये उनका जॉब। आपने कभी चेक किया है ग्रेचुटी का रूल क्या कहता है? कितना साल बाद ग्रेचुटी कटेगा? ग्रेचुटी का उसमें मैंने रूल नहीं चेक किया। आपने पढ़ा होगा ना इनकम टैक्स में? हाँ, 15 ईयर्स। नहीं नहीं, ग्रेचुटी किस एम्प्लॉय को दिया जाता है? ग्रेचुटी फर्स्ट ईयर से? नहीं, कितना साल के बाद ग्रेचुटी के लिए आदमी एलिजिबल होता है? 60 ईयर्स के बाद। थोड़ा खोजिएगा, मैंने इंटरव्यू ले लिया आपका, बट ठीक है, आपने ट्राई किया। हाँ यही एक चीज था, देखो ट्राई कर रहा था। हाँ। आता हो चाहे नहीं आता हो, हाँ सही हो चाहे गलत हो, कोशिश तो किया। तो वो नहीं सोचना होता इंटरव्यू में कि मैं सही बोलूंगा या गलत, बट कोशिश ऐसे ही करी जाती है। हाँ। तो ये जनरल क्वेश्चन रहता है, सैलरी पैकेज जब बनाते हैं बहुत लोग ग्रेचुटी फर्स्ट ईयर से काटते हैं, बट ग्रेचुटी एक्चुअली फर्स्ट ईयर वाले एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता। तो आप इस पे थोड़ा खोजबीन करिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये जनरल प्रैक्टिस है। जैसे सेम ऐसे ही मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि डेटा, इफ क्रेडिटर इज ग्रेटर देन डेटर देन व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए भी अप्रॉक्स 5 मिनट तक चला था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो लास्ट में सर ने बोला था कि हाँ ये इसके लिए एक बार सर्च करके आने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत डिबेटेबल हो गया था इंटरव्यू में। इसका मतलब वो जब ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई पढ़ गया। हाँ, खैर नहीं वो भी कुछ बोल रहे थे, एक ओपिनियन दे रहे थे, मैं भी अपना एक ओपिनियन दे रहा था कि चलो मेरा ओपिनियन एकदम एक्यूरेट नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ हद के लिए चलो हाँ ठीक, एक इम्पैक्ट के लिए, बट एक्यूरेट नहीं था। तो बट वो भी कुछ बोल रहे थे, उसका काउंटर क्वेश्चन भी कर दे रहे थे। कुछ तो मतलब आपने किया ही अंदर इंटरव्यू में, तभी आपको सिलेक्ट किया है, वो दिख रहा है अब थोड़ा आपसे बात करते करते। अभी कोई लोकेशन बताया आपको कल्पतरू से? अभी तो गांधीनगर जाना है। गांधीनगर में क्या होता है वहां पर? वहां पे उन लोगों का रजिस्टर ऑफिस है, तो वहां पे भी उन लोगों का फैक्ट्री वगैरह है, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्ट्री काम होता है, रजिस्टर ऑफिस मेंटेन होता है। अभी लोकेशन वो लोग दे देंगे, बोले गांधीनगर में क्या कोई 1 महीना का इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा। वेरी गुड। वो फाइनेंस टीम के साथ हम लोग को रह के काम वगैरह देखना पड़ेगा। वेरी नाइस, मतलब थोड़ा जान पहचान करवा देते हैं लोग। फाइनेंस टीम। वेरी नाइस। इंडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहाँ पे आप कंपनी का सब कुछ इंटरनल समझते हो, पहली बार अंदर से देखते हो, तो उस समय को बहुत सीरियसली यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि
टाइम वेस्ट करना चाहिए होता। हाँ मतलब वहां पे अगर आप ऐसा अपने आप को दिखा दोगे ना कि मैं कुछ हूँ, कि मेरा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, मैं जितना बोलो उतना काम कर सकता हूँ, या जब जितना डिसिप्लिन्ड हो, मतलब हर चीज वहां पे नाप तोल किया जाएगा, अच्छा तो हो सकता है आपको एक बहुत प्रेफर्ड लोकेशन में भेज दें। नहीं तो उनके पास, पीएसयू के पास तो वर्ल्ड वाइड काम है, हाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो वो आपको कहीं पे भी फिर ऐसा जगह भेजे ना जहाँ पे भी भेज दो यार। हाँ तो ऐसा दिखना है, ऐसा ड्रेस्ड अप रहना है हर रोज, जैसे कि कोई शादी में जा रहे हैं, हम्म। और इतना डिसिप्लिन्ड रहना है, इतना पॉजिटिव रहना है, हम्म, टाइम का पाबंद रहना है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या पीएसयू है तो टाइम का कुछ नहीं है, बट हाँ। जितना पाबंद रहना है, जितना ओबीडियंट रह सकते हो, हम्म। एक आज्ञाकारी बच्चा बन के, और सबको अपना सीनियर को अपना गार्जियन की तरह समझ के, जितना आप क्या बोलेंगे सॉफ्ट दिखोगे, हाँ हाँ उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपको बोलेंगे यार इसको सही जगह लगाना है। नहीं तो कहीं पे भी भेज देंगे, क्योंकि वहीं पे डिसीजन मेकिंग होगा। हाँ अगर कोई नसीब ही खराब है तो पहले से डिसाइडेड हो सकता है, वो मालूम नहीं। हाँ हाँ बट आप अगर अपना प्रेफर्ड लोकेशन फिर मांगोगे तो वो मिल भी सकता है। हाँ तो थोड़ा सा सिंसियर बन के वहां पे अपना कैलिबर को दिखाना है आपको। और एक छोटा सा बस, सब आपको जैसे अब हमारे यहाँ आप इंटर में भी पढ़े, फाइनल में भी पढ़े, कुछ भी जैसे आपको रिव्यू जैसा कुछ आपको याद आता हो, कुछ बात कुछ शेयर करो। सर के टेक्निक बहुत अच्छे होते थे कि हाँ हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे तो वो इस एक स्टिकी नोट्स वगैरह में कि हाँ मतलब ये नहीं कि सर जो जितना लिखा है हमको उतना ही लिखना है, उसके बीच में जो टेक्निक भी बताते थे ना, तो टेक्निक को भी ऐसा स्टिकी नोट से डायरी में लिख लेना कि वो कॉन्सेप्ट किस टाइप से चल रहा है, क्योंकि जब हम लोग को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलता था ना तो उस टाइम पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता था। वो आइडिया जो होता था ना कि हम लोग जैसे सर बोलते थे कि हाँ क्वेश्चन करने से पहले उसको लिख लेना है कि हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो क्या लेंदी फर्स्ट में लेंदी टाइप का क्वेश्चन भी ना जल्दी वैसे ही सॉल्व हो पाता था। वो बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजी काम आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग का डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन होता था वो तो करीब करीब बहुत ही लंबा होता था, और लड़के लोग बहुत होते थे कि छोड़ के भी चले आते थे। तो इस टेक्निक को वैसे हम लोग एक्टिव रीडिंग टेक्निक बोलते हैं। इसका वीडियो अलग से यूट्यूब में मिल भी जाएगा कि कैसे मैं ये एक्टिव रीडिंग करवाता हूँ। ये अगर कोई बच्चा ग्रास्प कर लेगा ना तो आगे भी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। वैसे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अभी आपने किताबें अपनी रखी हुई है ना, उसको 10 साल तक रखिएगा, बांट मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपका एसेट है। कभी भी काम करने जाओगे ना तो बहुत सारी पढ़ाई की चीज़ें वापस क्लिक करेंगी वहाँ पे, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना, उसको आके फिर रिवाइज करना है और देखना है कि उस पढ़ाई से हम कैसे उस कंपनी में जाके कुछ नया ऐड करें, तो आपका वर्थ उनको समझ में आएगा। नहीं तो लोग यही समझ के रखते हैं कि सीएमए है तो इससे यही काम कराना है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये अभिजीत को लाया है सीएमए के नाम पे, तो अभिजीत क्या क्या कर सकता है वो नहीं जानते हैं। तो वो तब पता चलेगा जब आप अपने औजार के आपका भी पढ़ाई, उसको यूज करो। वैसे हमारा एक स्टूडेंट था जिसका एग्जांपल मैं क्लास में भी देता हूँ। वो एक कंपनी में ऐसे कोई मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बातें चल रही थी कि कहाँ से कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, किस फैक्ट्री से कहाँ वेयर हाउस में भेजे। तो उसको क्लिक किया कि ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का बात हो रहा है। कुछ बोला नहीं, जाके घर में पढ़ा, समझा, सारा डेटा को लिया और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का क्वेश्चन बनाया, सारा बात को सुन के, और उसको ट्रांसपोर्टेशन का मेथड से सॉल्व किया, जो कि उसका कंपनी में और भी सीनियर सीएमए था, कोई सॉल्व ही नहीं किया आज तक, सोचने भी नहीं किया वो लोग, क्योंकि घर जाके सब अपना अड्डाबाजी फैमिली में लग जाते हैं। उसके पास फ्री टाइम था तो वो सोचता था जाके घर पे, और सोचा तो सॉल्यूशन निकाला, और जाके जब अगला मीटिंग हुआ उसमें बताया इस तरह ऐसे इस फैक्ट्री से इतना यहाँ भेजें, उससे यहाँ भेजें तो कुछ कॉस्ट कम हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, आप लोग का करंट कॉस्ट है, अभी मेरा कॉस्टिंग ये आ रहा है। जब ये बात उनको समझ में, अच्छा ऐसा, हाँ कॉस्ट तो कम हो रहा है, तो सब पूछने लगे कैसे किया बता। तो बोला किया सर, थोड़ा बुद्धि लगाया, वो बताया नहीं टेक्निक, सर थोड़ा ट्राई किया, बुद्धि लगाया तो निकल गया है। तो उसी दिन उस मीटिंग में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक बॉस बैठा हुआ था, वो उसको बोला आज से इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जो भी होगा ये अप्रूव करेगा, इसके अप्रूवल बिना नहीं होगा।
तो एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव अपनी पढ़ाई की बदौलत कहाँ पहुंच गया। बुक मैं सारा ही रखा हूँ अभी हाँ? तक सर, बुक कॉपी सारा रखा हूँ अभी अब तक। रखना भी है, अब आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा तो क्या कर लोगे। हाँ तो थोड़ा थोड़ा उसको जब छुट्टी मिलेगा देखते रहोगे। हाँ सॉफ्ट कॉपी सब चीज का मिल जाता है, समय उपरांत मंगाते रहोगे जहां जहां चाहिए, घर से कुरियर करवा लोगे, दिमाग लगाते रहोगे, हाँ। पढ़ाई को यूज करोगे तो वो रियल मायने में आपकी वैल्यू समझेंगे। और आप उन वहाँ पे जो जूनियर हैं उसके कंपैरिजन में, मतलब आप जो सीनियर है वहाँ पे उनके कंपैरिजन में आपसे उम्मीद भी यही रखते हैं वो। क्योंकि सीनियर जो है वो बोलते हैं हम लोग तो घर चल जाता है, बिजी हो जाता है, इतना फैमिली है, इतना रिलेशन है, इतना नेटवर्किंग है, टाइम नहीं मिलता। अगर तुम भी यही बात बोलोगे कि मेरा भी इतना फैमिली, इतना रिलेशन है, इतना नेटवर्किंग है, तो तेरे को रखा क्यों। हाँ तुमसे उम्मीद क्या है कि तुम नया खोजो, नया कुछ करो। समझ गए। अगर ये आपका एक स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना, हाँ स्ट्रेटेजी बन गया तो आप जरूर बहुत जल्द अपने कंपनी में जहां पे भी होंगे आप बहुत सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अभिजीत से मिलकर मजा आया। बाकी आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पे होंगे हाँ आप, सर। और भी इनसे कुछ भी मिलना हो करना हो तो आप इनसे कनेक्ट होइए। और वैसे हम लोग हर कुछ समय में इंटरवल्स में नॉर्मली एवरी 2 वीक्स इंडस्ट्री से और भी एक्सपीरियंस्ड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अपने ऑनलाइन सेशंस में जोड़ते रहते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इंटरेक्शन सेशन करते रहते हैं जिसमें एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा बुलाना चाहते हैं, या कभी कभी कोई ऐसा कुछ हो जो न्यू भी हो बट कुछ उसमें एक्स फैक्टर दिखे तो उनको बुलाते हैं। तो उन सेशन के वीडियोस भी यूट्यूब में आते हैं और कभी कभी लाइव सेशंस का भी आपको लिंक विंक हमारे टेलीग्राम चैनल्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिल जाया करेगा। तो आप उसमें भी जुड़ने का प्रयास किया करिए, क्योंकि इस तरह से आपको कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो कि आपको अप्लाई करने से बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिल सकता है। तो लेट्स विश अभिजीत ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।